होता है कि पितृपक्ष में जिनके पूर्वज हैं, जो पूर्वज ये भागवत कथा नहीं सुने हैं, मतलब जीवित रहते हुए, और मर जाने के बाद भागवत कथा जो है कि उनको मतलब उनके नाम पर अगर कोई करवाएगा तो जीव की मुक्ति हो जाती है। ऐसे मतलब कथा सुनने से कभी मुक्ति नहीं होती है, ये बेकार की बात है। ये हम देखने बहुत कथा अगर कोई सुन ले बैठे बैठाए तो इतना मुक्ति इतनी आसान थोड़ी होती है, इतनी सस्ती मुक्ति थोड़ी है कि कोई किसी ने कोई कथा ही सुन ली किसी की, भगवान राम की या कृष्ण की या कबीर की या जिसकी भी शिव की कथा सुन ली तो वो मुक्त हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। तब तो इतने इतने शास्त्र बेकार थे सब लिखे गए, खाली सुन लेने से कथा ही सुन लेते लोग मुक्त हो जाते। उसका उससे क्या संबंध है? उसका कुछ उससे संबंध नहीं है। उसका एक मात्र संबंध यह है कथा से कि कथा से हम क्या सीखते हैं और उसको सीख करके हम अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। कथा का तो उतना उद्देश्य ही है, इतना उद्देश्य है कि आप कथा से क्या सीखते हैं और सीख करके उसको अपने जीवन में कैसे उतारते हैं, उसमें कौन सी उपयोगी चीज़ें हैं कथा में। तो अगर कोई उपयोगी चीज़ है जो आध्यात्मिक है, ठीक है, जो आपके काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, इन सब को जो दूर कर सकता हो, तब तो कुछ उपयोग की चीज़ है तो उसका तो असर आएगा, क्योंकि भावना के स्तर पर असर आना चाहिए, विचार के स्तर पर असर आना चाहिए। उसमें नहीं आया, आपने सिर्फ एक जो है उसको एक सीरियल की तरह एक कथा सुन ली, देख ली, हाँ इसे फलना ने ये किया, ढिकना ने ये किया, तो आपके लिए वो सिर्फ जानकारी हो गई। तो जानकारी से कुछ नहीं होने वाला। जब आपके उसमें भाव भी शामिल होंगे, जब वह भी प्रेरणा जगेगी कि मुझे भी इस तरह से करना है। मान लीजिए कि आपने देखा कि हाँ ऐसे ऐसे न्याय हो रहा है, हाँ तो आपने देख लिया कि न्याय हो रहा है, लेकिन क्या आप अपने जीवन में न्याय कर पा रहे हैं? यहाँ ना ब्राह्मणों का ये मान्यता है किसी मतलब जीव का जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आप पूर्वजों के नाम से श्राद्ध करके और जो है कि भागवत कथा मतलब बैठा देंगे, उनके नाम सुनवा देंगे तो उनकी जो है मुक्ति हो जाएगी। तो उसका प्रमाण क्या है उनके पास? जी कोई नहीं है, उसका तो कोई प्रमाण है नहीं। वो सारी कथाएं लिख मारी हैं, हाँ उसमें तो गपोड़ लीला लिख दी है, झूठी बात लिख दी है, उसके पीछे प्रमाण भी होना चाहिए ना। कोई भी चीज़ है तो कुछ प्रमाण होना चाहिए कि ये ऐसा होता है। आप सिर्फ यह कह देंगे कि नहीं उस शास्त्र में लिखा हुआ है, अरे शास्त्र भी तो आदमियों ने ही लिखा है, और उस आदमी के पास क्या प्रमाण है कि मरने के बाद कौन मुक्त हुआ? कोई प्रमाण है उसके पास? कोई प्रमाण नहीं। वास्तव में तो ये बताया गया है कि जीवित ही सब कुछ होता है, जीवित ही प्राप्ति होती है, जो प्राप्ति होती है। मरने के बाद कोई कुछ, मरने के बाद जो प्राप्ति होगी वो जीवित आदमी नहीं जानेगा, वो तो मरा हुआ आदमी ही जानेगा ना। जो मर गया उसको पता है क्या हुआ, लेकिन जो मरा ही नहीं है उसको क्या पता। उनके नाम पर, और जो मर गया वो आया नहीं बताने के लिए। अब उसका लड़का कुछ भी करे उसके नाम पर, लेकिन मतलब वो क्या कुछ नहीं होने वाला, उनके नाम पर लड़का उसका जो कुछ भी करे, भाव के स्तर पर, भाव शरीर के स्तर पर और उस शरीर के स्तर पर जिसमें हमारी जो है संवेदनाएं जा रही हैं, हमारे विचार की भी शक्ति होती है, तो वह उसके जरिए मुक्त नहीं हो सकता, उससे उसको लाभ तो जरूर हो सकता है। कोई कथा सुना दिया जाए तो लाभ तो हो सकता है, उतना ही लाभ जितना कि लाभ कोई भी व्यक्ति सुनता है तो उससे होता है विचार तरंगों से। लेकिन तो कथा वही व्यक्ति सुनेगा तो ही क्यों होगा भाई? जब मान लीजिए कोई प्रेत हो गया उदाहरण के लिए, तो वो यहीं की कथा से इसी का बेटा सुनाएगा तो दुनिया में और भी लोग तो कथा सुन रहे हैं, उसको वहीं नहीं सुन लेगा वो। हाँ कहीं भी मतलब हो रहा है अपना सुन लेंगे, हाँ सुनने का विचार होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ से उसी जगह जाऊँगा कथा सुनने तो ही कथा, भागवत कथा तो पूरे देश भर में हो रही है, कहीं भी हो तो वो तो अगर उसको प्रेत भी मान लेते हो और कथा से ही होगा तो अपने बेटे द्वारा करवाया गया कथा से ही होगा कि वो कहीं भी कथा सुन लेगा तो होगा। अगर वो ऐसा भी मानते हो तो कहीं भी कथा हो रही है तो वो वहीं से वो सुन लेगा। हाँ, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि वो सुनेगा कैसे? वो कान तो है नहीं, उसकी इंद्रियां तो है नहीं, वो
जब वह प्रेत अवस्था को प्राप्त हो गया तो वो सुनेगा कैसे? कान तो है नहीं। विचार जो है वहाँ पर सिर्फ जो है वैचारिक विचार जो है ना, वो विचार के स्तर तक वहाँ सब जा रहा है। वहाँ ध्वनि के हिसाब से नहीं जा रहा है कि पहले ध्वनि जाएगी फिर ध्वनि जो है उसको कन्वर्ट होगा वहाँ फिर विचार में। बात समझ रहे हो? जो कह रहा हूँ मैं अभी तो हम लोग जो बोलते हैं, हाँ, तो ये विचार जो है ध्वनि के पर आरूढ़ हो गई और उसके बाद फिर जो है दिमाग में जा कर के फिर उसको बदला गया, जिसको दिमाग फिर अध्ययन किया। लेकिन जब वो प्रेत हो गया उस वक्त तो उसका ये भौतिक कान रहा नहीं, और ये भौतिक जो तरंगे जो निकल रही हैं मुंह से, वो तो वहाँ पर जाकर के कान से टकरा नहीं रहा है, ना उसको वह बदल रहा है, क्योंकि भौतिक शरीर उसका नहीं ना रहा, उसका तो अभौतिक शरीर हो चुका है। तो अभौतिक शरीर हो चुका है तो ये भौतिक क्रिया है उससे नहीं होगा। हाँ, उसका जो विचार है वह विचार जो है जो अभौतिक है, या कह सकते हैं सूक्ष्म भौतिक है, बहुत ही सूक्ष्म भौतिक है। तो उस स्तर पर उससे संवाद संभव हो सकता है और वहाँ वो हो सकता है। तो व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, भाव तरंगे वहाँ तक जा सकती है। और भाव तरंगों के लिए जो है वो कान की जरूरत नहीं है। जैसे पशु है, पक्षी है, इनसे भी हम लोग अपना भाव संबंध बना लेते हैं। हम लोग की भाषा थोड़ी समझता है, हम लोग का ABCD थोड़ी समझता है, लेकिन हम लोग की भावना को पशु पक्षी समझते हैं और उनकी भावना को भी हम समझते हैं। तो ये भावों का जो संवाद है यह तो हो सकता है विभिन्न जीवों में, विभिन्न योनियों में हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना? विभिन्न योनियों में भाव का संवाद हो जाएगा। तो अति सूक्ष्म विचार जो रश्मियाँ हैं वो तो चली जाएंगी, उसके लिए कान की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये जो कथा है ये तो वाणी के रूप में न होगी। तो ये कथा जब वाणी के रूप में होगी तो कथाएं तो हजारों जगह हो रही है। हाँ, और उसके पास कान है नहीं कि उसको वो बदलेगा, ये ध्वनि जाएगी उसके कान से टकराएगी पर्दा से। हम लोग तो सोचते हैं जैसे कि हम लोग जिस तरह से अभी हैं, ध्वनि आ रही है, ये तो ब्राह्मण या तो ये सिद्ध करे कि वो प्रेत को भी इसी तरह का कान है, ये ध्वनि जाती है तो वहाँ पर भी ऐसे सुनाई पड़ता है। ये तो अभी सिद्ध हुआ नहीं, अभी तो प्रेत ही सिद्ध नहीं हुआ है। तो व्यक्ति का जो अस्तित्व है वह अस्तित्व मरने के बाद तो उसका जो है सूक्ष्म शरीर रहता है और सूक्ष्म शरीर में भावनाएं होती हैं। उसमें जो है उसका दो ही प्रेत के विषय में स्पष्ट शास्त्र में ही बताया गया है कि उसके पास जो है सिर्फ वायु और आकाश, ये दो चीज़ें, ना अग्नि है, अग्नि अर्थात एनर्जी जो है तो ये है नहीं, जल है नहीं, पृथ्वी है नहीं, तो ये तीन तत्व तो उसके पास है ही नहीं। तो वायु तत्व है उसके पास, यानी ऊर्जा के भी जो सूक्ष्म रश्मियाँ होती हैं वे हैं। अब उसके लिए अब कि कान से वो सुन रहा है, हाँ, तो कान से सुन रहा है तो ऐसा तो नहीं आ रहा। भागवत आप कान से सुना रहे हैं और भगवान गए वहाँ उसको ऐसे मारे, यहाँ ये किए, तो इससे मुक्ति का क्या लेना देना है? पहले तो ये भी सिद्ध करना पड़ेगा ना कि इससे मुक्ति क्या लेना देना। तो वहाँ गए मारे, ये कि वेद में तो ये नहीं लिखा हुआ है। वेद तो परम प्रमाण माना जाता है ना, तो वेद में तो कथा नहीं लिखी हुई है ये गए ये मारना, ये इसको मार लेने से, सुन लेने से आदमी मुक्त हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। मुक्त होने के लिए एक ही चीज़ है कि इस संसार की कोई चीज़ जो है आपको इफेक्ट नहीं कर रही है, प्रभाव नहीं जा रहा है इस संसार का, भौतिक वस्तुओं का, भौतिक चीज़ों का। भौतिक चाहे ध्वनि हो चाहे चित्र हो, सब तो भौतिक ही तो हैं। तो इनसे मुक्ति का क्या ले देना? मुक्ति तो भौतिक है ही नहीं, वो तो अभौतिक है।
चेतना जगत है। तो और आपकी कथा जो है ये भौतिक है, तो इसका उससे ऐसे संबंध तो नहीं बन रहा है। जीवित ही कोई जो सुन करके अपने को मुक्त होकर के दिखा दे, ऐसे सुन करके कोई मुक्त नहीं होता है। इनमें से एक सहारा आपको मिल सकता है कि हमको ऐसे ऐसे जो है भक्ति में रमना चाहिए, यानी आपको भाव में रमना चाहिए, और भाव में आपको ऐसा रमना है कि संसार का लोप हो जाए, वहाँ मुक्ति की तो बात है। संसार का तो हर स्थिति में लोप होना ही होगा, चाहे ध्यान साधना में जाए तो, चाहे योग साधना में जाए, चाहे भक्ति साधना में जाए, चाहे ज्ञान साधना में, जैसे भी है इसका तो लोप होना होगा, बिना इसके लोप पूरे नहीं हो सकता। इसको मर्ज करना यह तो एक मान्यता है, परंपरा है। मान लीजिए कि उसी बहाने कथा लोग कर लेते हैं, उसको अपने सुन लीजिए, आपके लाभ के लिए हो गया तो वह अपनी बात एक है, उसका वह लाभ तो है, लेकिन जिसका जो लाभ हो वही बताना चाहिए, तो वही प्रमाणिक माना जाता है। धर्म जो है झूठ के सहारे नहीं चल सकता, धर्म को सदैव जो है सत्य का सहारा चाहिए, और सत्य तो प्रमाणित होना चाहिए ना। तो ये सब झूठी बात